इस पाइप में से पिछले 6 महीने से पानी टपक रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे एक बूंद से बढ़कर 4-5 बूंदें गिरने लगी। जल्दी ही बाल्टी भर गई और अब पानी मेज पर बहने लगा। फिर भी घर के सभी लोग ऐसे थे जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। सब अपने स्वादिष्ट खाने में मस्त थे। लड़की अब और सहन नहीं कर पाई। वो मेज पर चढ़ गई ताकि लीक ठीक कर सके, लेकिन उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, मेज का कपड़ा गंदा हो जाएगा। पापा ने कहा, ये बेकार की मेहनत है, छोड़ो इसे। पर लड़की का मन बना हुआ था, उसे पाइप ठीक करना ही था। जैसे ही उसने पाइप को छुआ, पानी एकदम तेजी से फूट पड़ा। अब वो काबू से बाहर हो गया था। लड़की घबरा गई और चिल्लाकर परिवार से मदद मांगी, लेकिन उसके पापा ने बस अपना गिलास उठाया, पानी भरा और पी गए। लड़की बेबस थी। उसने गर्दन पर बंधा नैपकिन निकाला और पाइप पर बांधने की कोशिश की, लेकिन तभी पाइप टूट गया और पूरा फर्श पानी से भरने लगा। पानी के साथ एक छोटी मछली बहकर आई और डिनर टेबल से नीचे गिर गई। फर्श पर गिरते ही वह मछली फिर से जिंदा हो गई। लड़की का भाई उत्सुकता से उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे पूरा घर तालाब जैसा बन गया। लड़की ने इधर उधर देखा और पाइप बंद करने के लिए एक चिकन की टांग पकड़ ली, लेकिन पानी फिर भी रिसता रहा। पानी अब कुर्सियों तक पहुंच गया था। लड़की ने अपने मम्मी पापा से कहा, पानी का वाल्व बंद कर दो, लेकिन माँ बोली, खाना पकाने के लिए तो पानी चाहिए ही। पानी और बढ़ता गया। भाई अब डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। लड़की ने पाइप को जोर से खींचा और मदद के लिए पुकारा, लेकिन पापा आराम से खाना खाते रहे। दादाजी शांति से अखबार पढ़ रहे थे। माँ नई बनी मिठाई ले आई। पानी में फिसलते हुए एक थाली पर पैर पड़ा, लेकिन माँ को बस इस बात की चिंता थी कि उनका केक कहीं खराब न हो जाए। जब खाने पीने की चीजें रखने की जगह नहीं मिली तो माँ ने अटारी खोली और बेटे को ऊपर ले गई। लड़की ने देखा कि पानी अब दादाजी को डुबाने वाला है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने भी पाइप छोड़ दिया और माँ के साथ अटारी पर चढ़ गई, लेकिन पानी बढ़ता ही गया। अब वो फर्श की लकड़ियों के बीच से रिसकर अटारी तक पहुंचने लगा। लड़की बेचैनी से खिड़की की तरफ भागी। उसने जोर से खिड़की पर थपथपाया, शायद कोई बाहर से मदद कर दे। फिर उसने खिड़की खोली और जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही थी, क्योंकि आप कभी उस इंसान को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। और धीरे धीरे आपको ये समझ आता है कि असली जागना ही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है।